होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं एसएसटी के जो प्रीवियस ईयर आए हुए थे। सो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख ली है। सो 46 क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एंड समटाइम्स से रिपीट भी होते हैं। सो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 में पास हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इसकी मिनिमम एज क्या थी मैरिज की, मेन और वुमेन के लिए? ठीक है जी। तो ये जो मेन और वुमेन के लिए थी दैट इज 21 ईयर्स फॉर द मेन एंड वुमेन के लिए 18 ईयर्स। ठीक है, तो आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया और बांग्लादेश जो है आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट, सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सपोर्ट करती है? क्या जूट को उगाने के लिए एलुवियल सॉइल चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए, या फिर लो रेनफॉल चाहिए, हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए? तो अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 2 की, सो बेसिकली जूट एलुवियल सॉइल में सबसे अच्छा उगता है, राइट? उसके बाद रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर भी चाहिए, एंड थर्डली हाई रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी भी चाहिए। सो ए बी डी आर करेक्ट। लो रेनफॉल नहीं चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए, राइट? सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। विंड जो ब्लो करती है ड्राई लीफ से डाउन द पेवमेंट, हाउ डू विंड ब्लोज, कैसे विंड ब्लो करती है जो कि सूखी पत्तियों को उड़ा कर ले जाती है? सो मूवमेंट ऑफ एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, या फिर लो टू हाई प्रेशर कंडेंस एयर, या प्लांट्स एंड एनिमल्स से के द्वारा? सो मूवमेंट ऑफ एयर होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देखो एकदम से हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर पे आएगी तभी तो वो किसी चीज को उड़ा के लेके जा सकती है। टॉरेट जोन कौन सा जोन होता है अर्थ पे जहां पर मैक्सिमम हीट पड़ती है? सो इसका रीजन ये है क्योंकि जब मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड, ठीक है, दोपहर को सूर्य सीधा सिर के ऊपर होता है, इसी वजह से टॉरेट जोन में सबसे ज्यादा हीट पड़ती है। लाइन्स ड्रॉन ऑन अ ग्लोब उसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड ऐसे सीधी सीधी होती है, मतलब वर्टिकली होती है, ठीक है, और लैटिट्यूड ऐसे होती है, राइट? तो उस पर डिजाइन तो नहीं बनाना है, लोकेट करना है प्लेसेस को, या फिर आपका ब्यूटिफाई करना है ग्लोब को। नहीं, हमें कोई ब्यूटीफुल बनाने के लिए तो हमने बनाई नहीं है, दे आर, और वैसे भी वो इमेजिनरी लाइंस है, राइट? दे आर फरोज ऑन अर्थ एंड इंडिकेट, अर्थ के ऊपर कोई फरोज तो नहीं है, ठीक है, हल रेखाएं नहीं है, ये तो इमेजिनरी लाइंस है टू लोकेट द प्लेसेस ऑन अर्थ इज द करेक्ट आंसर, राइट? Let's move to the next question. Next question says, which of the following is not true regarding Hindustan Socialist Republican Association? इसके related सच नहीं है। भगत सिंह and his comrades founded his organization, राइट? उसके बाद है इट वॉज फाउंड, जो कि गलत है। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब ये करेक्ट है, और नॉट ट्रू के हिसाब से आंसर नहीं होगा, ठीक है? इट वॉज फाउंडेड इन 1928, ये भी ठीक है। इट वॉज फाउंडेड इन 1928 इन अमृतसर, नो इट वॉज नॉट फाउंडेड इन 1928, इट वॉज फाउंडेड इन 1928 फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली, ठीक है? तो करेक्ट अगर पूछा होता तो कोटला वाला बिल्कुल करेक्ट था, और बाकी ये ए बी 1 4 एंड 2 करेक्ट है, ये गलत है, अमृतसर इन पंजाब, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन। अगेन असर्शन रीजन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है पेपर में। तो माहलवारी सेटलमेंट जो थी रेवेन्यू कलेक्शन की, वो होल्ट मैकेंजी ने दी, जो कि आपकी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंडली, द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू कंपनी वाज गिवन टू विलेज हेडमैन रादर देन जमींदार। जमींदार को नहीं दिया जाता था, हेडमैन को दिया जाता था। बिल्कुल सही है, बोथ एंड ए एंड आर इज ट्रू एंड इट एक्सप्लेन्स ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट? आप चाहते हो कि आने वाली जनरेशन भी रिसोर्सेज को यूज कर सके, तो आप क्या करोगे? रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसोर्सेज को यूज करना ही बंद कर दोगे, या फिर रेडी बंद नहीं रिड्यूस कर दोगे, ठीक है, हाँ कर सकते हैं। रिसोर्स को यूज करना बहुत ज्यादा यूज करोगे, जैसे पानी हद से ज्यादा वेस्ट करो, वैसा तो नहीं करेंगे, ठीक है। रिसाइकलिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को रिसाइकिल भी करेंगे, रीयूजिंग थिंग, तो ए सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, पेरियापुरम तमिल वर्क इन्फॉर्म्स, ये किसके बारे में बताती है हमें? तो ये हमें बताती है ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी मेन और वुमेन के बारे में, ठीक है। सो इसका आंसर तो डायरेक्ट हो गया। व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स, रिसोर्स क्या बनाता है? प्योरिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन, किस चीज को किस तरीके से निकाला जा रहा है, यूटिलिटी, यस यूटिलिटी, हम उसको कितना यूज कर रहे हैं। पानी एक रिसोर्स है, सब यूज कर रहे हैं, हवा एक रिसोर्स है, सब यूज कर रहे हैं, सनलाइट एक रिसोर्स है, राइट? तो उसकी यूटिलिटी बताती है। ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड प्रेरिस को बोला जाता है, इसके अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वीट के लिए? पीपल डू नॉट यूज टेक्नोलॉजी है, पीपल टेक्नोलॉजी कर नहीं यूज करते, ये गलत है। पीपल आर हार्ड वर्किंग, यस। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन आर यूज्ड, ये भी बिल्कुल सही है। और देर इज लैक ऑफ रेनफॉल इन दिस, यस, क्योंकि ये अफ्रीका में है ना, तो रेनफॉल कम होती है, तो बी सी डी, बी सी डी
आई थिंक सो बी एंड सी, सॉरी, लैक ऑफ रेनफॉल नहीं आएगा, अपॉलॉजीज है, बी एंड सी इज द करेक्ट वन, सो सेकेंड वन इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ अर्थ को हम क्या बोलते हैं? तो बिल्कुल ही इजी हो गया, ग्लोब, राइट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाएंगे आपके पास जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहने वाले। Assertion reason again दिया, tribes have rich and unique cultural tradition including their own language and music। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वाटर आर रिकॉर्डेड एज वेल्थ, यही तो इनकी वेल्थ है। तो ए एंड बी इज करेक्ट, तो ये ट्रूली एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे होती है वाटर और फूड से, तो वो कैसी होती है? वो होती है आपकी कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से होती है। एक्वायर्ड तो होता है, जैसे कोई बच्चा मोटा है तो वो ओबीस है, उसने पैदा होने के बाद मोटापा है ना, बचपन से तो नहीं मोटा था वो, मतलब पैदा होते ही तो नहीं था ना, राइट। सो दैट इज एक्वायर्ड। दादा भाई नौरोजी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ नेशनल कांग्रेस, नेवर बिकम प्रेसिडेंट। आईएनसी के कभी प्रेसिडेंट नहीं बने, जो कि गलत है, वो बने थे, राइट। ही वॉज अ बिजनेसमैन एंड अ पब्लिसिस्ट। वो बिजनेसमैन थे, पब्लिसिस्ट थे, उन्होंने लंदन में पब्लिसिस्ट रहे वो, एंड वो सम टाइम एक मेंबर भी रहे। ठीक है, तो ए इज ट्रू, सॉरी, ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, आर इज ट्रू। सो दिस इज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो प्रोडक्टिव लगी होगी। अभी हमारे पास रेस्ट ऑफ द 30 क्वेश्चंस और हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर अप कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।